कराची का सियासी पार्ट शो और ज़िमनी इंतखाब सिचुएशन क्या देख रहे हैं? और 13 जमातें हैं, उनमें से कोई एक जमात आप बता दें कि जो इस तरह वकला, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, हर एक से वो जाकर मिल रहे हैं, हर जगह खिताब कर रहे हैं, लोगों में पजीराई है, हदफ ले रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो एक मूवमेंट तो वो जनरेट कर चुके हैं। पंजाब ग्राउंड है जहां पर पंडाल सजाया गया है। सलाउद्दीन बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? शाह फैसल के पंजाब ग्राउंड के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान सजा लिया है। कारकुनान की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 बजे तक जो है वो इमरान खान जो है वो जलसा गाह पहुँचेंगे और कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे, उनका लहू गरमाएंगे और ये उनका एक इंतखाबी जलसा भी है। इस उनकी यही अपील है कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, इमरान खान अपना पैगाम उन तक पहुँचाएँ। सामा, आज का कराची का सियासी पार्ट शो और ज़िमनी इंतखाब, ओवरऑल फ़िलहाल आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? और इमरान खान जो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं आपके ख्याल में वो बन गया? मुझे तो लगता है उससे कहीं ज्यादा बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की बकौल उन्हीं के अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था जिस तरह जब वज़ारत उज़्मा से उनको हटाया गया तो शायद इसका 5% होगा जो हुआ। वो कह रहे मैं तो चला गया था, मैं तो आराम से, मैंने कहा सब कुछ बंद कर दो, अब जो हो गया था हो गया। तो अचानक मैंने देखा ये तो लोग बाहर निकल आए। तो उसी तरह से अब आप देखिए ना, हालिया तारीख में हमें नहीं नजर आता। चले अभी की बात कर लें, कोई और जमात, 13 जमातें हैं, उनमें से कोई एक जमात आप बता दें कि जो इस तरह वकला, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ताजिर, मजदूर, उलमा, मशाइख, हर एक से वो जाकर मिल रहे हैं, हर जगह खिताब कर रहे हैं, लोगों में पजीराई है, हदफ ले रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो एक मूवमेंट तो वो जनरेट कर चुके हैं और ऐसी मूवमेंट जनरेट कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च या नॉन लॉन्ग मार्च, हर सूरत में उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है। इलेक्शन अब हो या जितने डिले होंगे, डिले की सूरत में इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ेगी। मसाइल इस हुकूमत के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अपने इत्तेहादी को कंट्रोल करना, अभी पता नहीं काबीना का साइज और कितना ज्यादा होगा। मीशत के हवाले से आप देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खौफनाक हद तक गिर चुके हैं। इसाक डार के आने के बाद ये $1 अरब गिर चुके हैं। ये तकरीबन $7.5 अरब के लगभग हैं, जो बमुश्किल 1 महीने की हमारी जो दरामदात है उनके लिए काफी होंगे। आप सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है। IMF से जो मुज़ाकरात हैं, इसाक डार साहब जिसलिए गए थे वो नाकाम हो गए। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आएंगे फिर देखेंगे। सैलाब ज़दगान का जो बहाना बनाया, वो कहते हैं जी सैलाब ज़दगान के लिए आप बिल्कुल सपोर्ट करें, हम भी देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सब्सिडीज वगैरह आपको खत्म करनी होंगी। तो हालात दिन ब दिन महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, ये हुकूमत गैर मकबूल होगी। और जो कराची की असेंबली इलेक्शन की बात है, आपने 245 में जो देखा, मुझे लगता है उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। सही। अच्छा उसामा, आप मेरे साथ रहेगा क्योंकि कराची में आज ये बड़ा पार्ट शो है, तो क्या सिचुएशन है जलसा गाह में ये भी हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शाह फैसल में पंजाब ग्राउंड है जहां पर पंडाल सजाया गया है। सलाहुद्दीन बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने बजे तक आमद मुतवक्के है खान साहब की? आज बिल्कुल शाह फैसल के पंजाब ग्राउंड के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान सजा लिया है। इस हलके के अंदर इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं और ख़ुद आज इस जलसे से खिताब करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस जलसे की तैयारियां तो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, स्टेज भी तैयार है। हमारे कैमरामैन काशिफ हमीद अगर आपको दिखाएँ कि स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। कारकुनान की आमद का भी सिलसिला जारी है। ग्राउंड में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर कारकुनान की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। ख़वातीन के लिए अलग से जो इंतज़ाम किया गया है, जबकि जो इसकी इंतज़ामिया है जलसे की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन है उनके लिए 40% का हिस्सा रखा गया है ताकि जो है ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में वो भी शिरकत कर सकें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बताया जा रहा है कि 6 बजे का वक्त दिया गया था जलसे का, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे तक जो है वो इमरान खान जो है वो जलसा गाह पहुँचेंगे और कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे, उनका लहू गरमाएंगे। और इस जलसे के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो इमरान खान ने एक अपील की थी वो NA 239 और NA 237 के जितने भी उनके वोटर्स हैं उनसे उन्होंने अपील की थी कि वो इस जलसे के अंदर शिरकत करें, क्योंकि ये उनका एक इंतखाबी जलसा भी है। इसलिए जो है वो चाहते हैं, वो इन दोनों हलकों के अंदर उम्मीदवार भी हैं, उनकी यही अपील है कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ ताकि वो इमरान खान अपना पैगाम उन तक पहुँचाएँ। लेकिन इस जलसा गाह के अंदर जो कारकुनान आ रहे हैं उनसे हमारी जो बात हुई है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि वो इस बार हर सूरत में जो है वो इमरान खान को ही यहाँ पर इन दोनों हलकों से वो कामयाब करवाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत महंगाई कर दी है। इसलिए जो है वो चाहते हैं कि
कि कोई ऐसा रहनुमा अब सामने आ जाए। जिस तरह इमरान खान ने पहले जो है इस मुल्क को लीड किया, वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने बहरानों से निकालने की कोशिश की थी, तो इस वक्त भी उनकी यही एक उम्मीद है कि वो इमरान खान को वापस लेकर आएँ और जो है वो इसको जो है वो मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसको किसी तरीके से कम करें। हर शख्स जो है वो महंगाई से तंग है, तो इस वक्त वोटर्स जो है उनमें काफ़ी जोश व जज्बा पाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इमरान खान जलसागाह पहुंच जाएं और वो अपने कायद की एक झलक देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोर्टर्स जो हैं, कारकुनान काफ़ी चार्ज्ड अप दिखाई दे रहे हैं और बड़े पुरजोश हैं और मुंतज़िर है कि खान साहब कब यहाँ पर पहुँचे और वो उनसे मुलाकात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।